नमस्कार, मैं खुशबू पाठक। टीआरई 4 जैसे कोर्ट में एक डेट मिलता है, वैसे ही टीआरई 4 को लेकर नेताओं से एक डेट मिल रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक डेट मिल रहा है, कभी जून कभी जुलाई, तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब रहा बात टीआरई 4 कब आएगा। मैं भी एक नेताजी से मिली थी आज, छात्रों को लेकर साथ में, लेकिन संतुष्टि नहीं मिला। नेताजी आज क्राइसिस पर बातें कर रहे थे, नेताजी अर्थव्यवस्था पर बातें कर रहे थे। टीआरई 4 की बारी आई नहीं कि देश में संकट आ गया, टीआरई 4 की बारी आई नहीं कि अर्थव्यवस्था लोग देखने लगे। लगातार 2025 से टीआरई 4 की मांग हो रही है, आंदोलन हो रही है, लेकिन सरकार इस पर अनसुनी कर रही है। सरकार इसको हवा में ले रही है, बातों को समझ नहीं रही है। छात्र लाठी खा रहे हैं, छात्र जेल जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं हिल रही है। अब समय है एकता का, क्योंकि मैं सबसे बातें कर रही हूँ, बातों में संतुष्टि नहीं है। एक छात्र नेता होने के नाते, एक छात्र होने के नाते बातों में संतुष्टि नहीं है। नेतागिरी करना होता तो संतुष्ट हो जाती, लेकिन नहीं, संतुष्टि नहीं है। टीआरई 4 गोलमाल है, टीआरई 4 कहीं ना कहीं गोलमाल है। और अगर टीआरई 4 चाहिए तो सबको एक साथ गोलबंद होना पड़ेगा, सभी छात्र नेताओं को एक साथ एकजुट होना पड़ेगा, सभी छात्रों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, तभी टीआरई 4 आ सकता है। नहीं तो कोई एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहेंगे और टीआरई 4 गोलमाल हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि हम आंदोलन करेंगे, आप आंदोलन करिए, हम पीछे हटते हैं, नहीं तो एक प्लेटफॉर्म पर आइए। खुशबू पाठक खुलेआम बोल रही है कि अगर कोई छात्र हित सोचता है, छात्र के लिए सर्वोपरि है, तो खुशबू पाठक तो बढ़ चढ़ कर आगे एक लड़की होकर गिरफ्तार होती है, लोगों का आलोचना सहती है। एक लड़कियों को किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, शायद उन लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं तो सब कुछ सुनकर एक लड़की होकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन कर रही हूँ, बातों को रख रही हूँ, दिन भर धरातल पर रह रही हूँ, अभी भी लगातार टीआरई 4 की मांगे कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टीआरई 4 आए, तो या तो आप खुद आंदोलन करिए, आंदोलन का नेतृत्व करिए छात्रों के साथ एकजुट होकर, नहीं तो आप एक प्लेटफॉर्म पर आइए। दूसरी बात कि आपने मेरी नामांकन पर आलोचना किया, तो नामांकन शायद आपको जानकारी होना चाहिए कि आप विधानसभा चुनाव लड़े हैं, कि नामांकन एडवोकेट करता है, ना कि कैंडिडेट करता है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। खैर, आपकी बुद्धि उतनी ही है, उतना ही संगठ कर रह जाइएगा। आप 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों में फुट डालने का काम कर रहे हैं। अब फिर से एक बार बोलते हैं एक बहन होने के नाते कि टीआरई 4 संकट में है। अगर आप छात्र ही सोचते हैं, छात्रों के लिए सोचते हैं, तो या तो आप एक प्लेटफॉर्म पर आइए, नहीं तो आप टीआरई 4 के आंदोलन का नेतृत्व करिए और टीआरई 4 लाइए। 2.5 साल से तो आप टीआरई 4 ला ही रहे। खैर, उन सब बातों को छोड़ते हुए टीआरई 4 लाना है तो सभी साथियों को, जितने हमारे भाई बहन हैं, एकजुट होकर एक मंच पर आइए। सबसे विनम्र निवेदन है कि टीआरई 4 कहीं ना कहीं इतिहास के गर्त में चला जाएगा। अब एक प्लेटफॉर्म पर सभी को, जितने भी गिले शिकवे भुलाकर एक साथ एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो चिल्लाते रह जाएंगे। टीआरई 4 नहीं आएगा, टीआरई 4 अब एकता से आएगा, टीआरई 4 छात्र नेतृत्व से आएगा। तो एकजुट होकर एक मंच पर आए और टीआरई 4 लाए। टीआरई 4 एक संकट है, 46,000 से तो कम बिल्कुल भी मंजूर नहीं। धन्यवाद।